चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटेंट। अच्छा तो स्टार्ट कर लो। अच्छा, मेरी सबको आवाज़ आ रही है? और यस सर। बिल्कुल। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट में। प्रीवियस सब समझ में आया होगा, तो इसी के आगे का एक और पार्ट है स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं। तो हम समझेंगे स्ट्रक्चर होता क्या है और हम लोग इसको यूज भी क्यों करते हैं। हाँ, एरे का प्रोग्राम सारे बच्चों ने उम्मीद है बना लिया होगा। अगर एरे का आपने प्रोग्राम बनाया था तो एरे में एक चीज़ और देखी होगी ध्यान से, कि आपने एक प्रॉब्लम थी वेरिएबल्स को स्टोर करने की। अगर हमारे पास ढेर सारे वेरिएबल्स हैं तो हम क्या उनको मैनेज कर पा रहे हैं? अब 2 4 6 वेरिएबल्स थे तो हमने मैनेज कर लिया, इश्यूज नहीं आया। 100 200 500 1000 अगर वेरिएबल्स की बात करने लगे तो फिर हमारे पास कहीं ना कहीं इश्यूज दिखने लगे कि हम उनके नाम याद करना हो, बहुत तरह से उसको मैनेज करना, उनको लिखना एक अपने आप में बड़ा इश्यूज होने लगा। तो उसको हमने रिसॉल्व किया एरे की हेल्प से। और एरे में हमारा क्या था, एन नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन बाय डिफॉल्ट बन जाती है अंडर अ सिंगल नेम। यानी कि हमारे पास एरे का एक नाम होता है और उसके पास क्या होता है, ढेर सारी मेमोरी लोकेशन स्टोर रहती है। अब इसमें मेमोरी एरे में हम थोड़ा सा और देखते हैं। एरे को हम और ध्यान से देखें तो हम क्या कह रहे होते हैं कि एरे की जब हम यूज करते हैं तो सिमिलर डेटा टाइप का यूज करते हैं। यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने एक एरे बनाया है नेम का, तो हम सारा नेम स्टोर कर सकते हैं। इसमें एज है या फिर सैलरी है या फिर इस तरह का डेटा मेंटेन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपसे कहा जाए या हमसे कहा जाए कि किसी पर्सन का सैलरी का स्ट्रक्चर मेंटेन कीजिए, तो एम्प्लॉय का जब आप सैलरी स्ट्रक्चर मेंटेन करोगे तो एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, हो सकता है एज वे समथिंग इस तरह की ली जा रहा हो, एक्सपीरियंस लिया जा रहा हो। तो इस तरह का सारा डेटा हमें एक जगह पे रखने में या एक अंडर एक नाम में प्रोवाइड करने में इश्यूज था, और इससे पहले सॉल्यूशंस नहीं हो पा रहा था इस तरह के डेटा को मेंटेन करने का इशू। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया और नाम प्रोवाइड कर दिया गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हम नीचे वाले पैराग्राफ पे आते हैं, क्योंकि हम आ गए हैं, तो इसमें भी स्ट्रक्चर में जो हम करते हैं, ढेर सारे वेरिएबल्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के, ढेर सारे वेरिएबल्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के हम इजीली स्टोर कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर। और हम उनको, जैसे हम एरे का यूज करते थे, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स का यूज करते थे, एज इट इज हम स्ट्रक्चर का भी यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास एक ही नाम होता है स्ट्रक्चर के का, आप जो नाम प्रोवाइड करोगे, और ढेर सारे यहाँ पे वेरिएबल्स आप स्टोर कर सकते हो, एरेज स्टोर कर सकते हो। कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी चीजें डिफाइन की गई हैं इस तरह के मेंबर के फॉर्मेट में, वो सारे मेंबर्स आप डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमने कंटेंट लिखा है, तो एक और ऊपर जो टॉप की लाइन है उसको भी पढ़ के देख लेते हो, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया है। हाउ टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप अंडर वन नेम, यानी कि एक नाम के अंदर आप कैसे स्टोर करोगे। तो ऑलरेडी मैंने इसका डिस्कशन किया है और उसी को ही यहाँ पे भी डिफाइन किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट में देख लेते हैं, एरे अलाउ टू डिफाइन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दैट। अब यहाँ पे क्या है, सेम काइंड के होंगे। ठीक, मैंने ये भी डिफाइन किया है। इसका सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, यानी कि एरे की एक प्रॉब्लम थी कि उसने कहा सिमिलर टाइप के डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। इसका सोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया गया, स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। स्ट्रक्चर भी हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अब देखो यहाँ पे भी फिर से एक नाम आ गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। या फिर आप इसको क्या कहोगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर कॉपी पेन लिए हो तो लिख लो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एरे भी हमारा है सेम और ये भी हमारा सेम है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से थे, इंटीजर, फ्लोट, डबल्स, इस तरह के जो हमारा पूरा हम लोगों ने एक बेसिक डेटा टाइप का डायग्राम बनाया था, वो पूरा हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता था। और बेसिक डेटा टाइप के छोड़ के जो आपके राइट साइड में अगर याद हो डायग्राम, तो उसमें था हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या फिर ड्राइव डेटा टाइप। तो उसमें ड्राइव डेटा टाइप की बीच में बात की गई थी और यहाँ पे यूजर डिफाइंड।
तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हमारा क्या आ जाता है, एरे आ जाता है और स्ट्रक्चर कंसीडर किया जा रहा होता है। अब स्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थिंग क्या है, वो है स्ट्रक्चर हमारा पूरे के पूरे एज ए रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी कि एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड या फिर एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड को आप स्टोर कर सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर और उसको फिर आप फर्दर डिस्प्ले कर सकते हो। इजिली हम स्ट्रक्चर के अंदर पूरा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी, जितना हमसे कहा जा रहा होगा। अगर इतनी चीज़ क्लियर हो, कहीं कोई डाउट ना हो, तो हम आगे चलेंगे। और आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सपोज यू वांट टू कीप द ट्रैक ऑफ योर बुक्स। अब हमने लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रखी हैं, उनको हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है या फिर उसको देखना है कि हमारे पास कितनी बुक्स अवेलेबल है, या फिर आगे जाके अगर और इस पर हम लोग वर्क करेंगे तो सर्चिंग सॉर्टिंग सब कुछ आप मेंटेन करना चाहते हो। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो बुक में मिनिमम मिनिमम यहाँ पे 4 कंटेंट दिए हैं। एग्जैक्टली 4 से ज़्यादा भी आपके कंटेंट्स अवेलेबिलिटी में आ जाएंगे। यहाँ पे एज ए स्ट्रक्चर के लिए बात करेंगे तो 4 भी हैं। तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। टाइटिल को अगर हम देखेंगे, ऑथर को देखेंगे और सब्जेक्ट को अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं तो ये तीनों चीज़ें हमारे करेक्टर एरे के फॉर्मेट में ट्रीट की जा रही होंगी। लेकिन बुक आईडी हो सकता है कि आप इंटीजर के फॉर्मेट में ट्रीट करा रहे हो, या फिर फ्लोट या फिर डबल के फॉर्मेट में ट्रीट करा रहे हो, या फिर हो सकता है लॉन्ग एंड के फॉर्मेट में ट्रीट करा रहे हो अगर बहुत बड़ी आप आईडी मेंटेन कर रहे होगे तो। और इन सबको, क्योंकि हम अलग अलग ये सारे डेटा टाइप्स हैं, हो सकता है इसमें से बुक्स में आप कुछ और भी ले लो, फ्लोटिंग भी ले लो, तो वो भी कंसीडर हो जाएगा। तो आप फिलहाल अगर आप ध्यान से देखो तो 2 तरह के डेटा टाइप है, यानी कि करेक्टर और इंटीजर। ठीक, तो इन दोनों डिफरेंट डेटा टाइप को एक नाम का आपको प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा है। ठीक, इसको देखते हैं आगे कैसे हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये देखो स्ट्रक्ट कीवर्ड, सबसे पहले क्या चीज यूज करेंगे, हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, या फिर हम कहेंगे स्ट्रक्ट स्टेटमेंट का आप यूज करोगे। स्ट्रक्ट शॉर्ट में भी लिख सकते हो, फुल में भी लिख सकते हो, ये आप पे डिफाइन किया था। ज्यादातर हम लोग मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे स्ट्रक्ट ही लिखते हैं, STRUCT, स्ट्रक्ट ही प्रोवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं लिखते हैं ज्यादातर। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप लिखना चाहोगे तो लिख दोगे। जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आगे आप उस स्ट्रक्चर का नाम प्रोवाइड कर दोगे जो आप लेना चाहते हो। तो इतना पूरा कंटेंट सिंटेक्स का हटा के यहाँ पे आप स्ट्रक्चर का नाम प्रोवाइड कर दोगे। जैसे कि अगर बुक का बात की जाए तो हम बुक 1, बुक 2, बुक 3, जो भी आपको स्ट्रक्चर का नाम प्रोवाइड करना हो, लाइब्रेरी 1, लाइब्रेरी 2, शेल्फ 1, शेल्फ 2, इस तरह से जो भी आपको मेंटेन करना होगा वो आप नाम इजिली यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे वो ढेर सारे मेंबर हैं जो अभी अभी आपने अपर साइड में देखे थे, मतलब प्रीवियस स्लाइड में देखे थे, टाइटल है, ऑथर है, सब है। ये सारी चीजें आपको एज ए मेंबर को आप डिफाइन कर दोगे। हो सकता है एरेज हो जाए, हो सकता है नॉर्मल आपके वेरिएबल्स हो, तो जो भी होगा वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। तो आपको स्पेशली रूप से स्ट्रक्चर के अंदर वो सारी चीजें डिफाइन कर देनी होती हैं जो आपको फर्दर यूज करनी है। स्पेशली रूप से जो हमारा मेन कंटेंट आता है वो होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स, उनको आप डिफाइन करोगे। डिफाइन करने के बाद आपकी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। लेकिन यूज़ करने से पहले एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इतना बड़ा, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हम एक और नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चर की ढेर सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। उस कॉपी की हेल्प से इनके मेंबर को कॉल कर लेंगे, तो ईजिली हम इनके मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ये दोनों काम हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस मेंबर को, सॉरी, इस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आप वेरिएबल्स के नेम प्रोवाइड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं एक आप नाम प्रोवाइड करो, 1, 2, 4, 6, 10, जितने भी आपको इसकी कॉपीज स्ट्रक्चर की बनानी हो उतने नाम यहाँ पे कॉमा लगा के आप प्रोवाइड डायरेक्टली करते चले जाओ। लास्ट में सेमी कोलन से टर्मिनेट करना कंपलसरी है, ये ध्यान में रखिएगा। जितनी भी आप यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे वो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स ट्रीट किए जा रहे होते हैं, और उनकी कैपेसिटी होती है जितने भी यहाँ पे आपने मेंबर डिफाइन किए हैं वो हर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा सा इसको और ध्यान से समझो तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये नॉर्मल वेरिएबल्स स्ट्रक्चर के ना होके ये कुछ एरे टाइप का बन जाएगा, और उसमें भी कैपेसिटी क्या होगी, आप इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, यानी कि जितने टाइप के आपने मेंबर्स डिफाइन किए हैं वो सारे मेंबर्स आप इजीली यूज कर सकते हो।
और किसकी हेल्प से? उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स की हेल्प से। हाँ सर जी, एक सेकंड बेटा, आप लोग बता रहे हैं। ना हो सर बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर जो ऑप्शनल लिखा है वो, अगर कहने का मतलब है या तो आप कंप्लीट लिख लो या फिर आप शॉर्ट में स्ट्रक्चर लिख लो, वो भी चलता है। तो इसलिए ये ऑप्शनल की बात की जा रही होती है। सेमीकोलन आप लास्ट में प्रोवाइड करते हो, उनकी भी बात की जाएगी। अब इसका जो एग्जाम्पल है, आई एम रिकॉर्डिंग, इसका जो एग्जाम्पल है उसमें आप ध्यान से देखो, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उसी का कंटेंट यहाँ पे डिफाइन किया है। ये तो देखो हम लोग की लाइब्रेरीज हो गई, इनको हमें अलग से कुछ डिफाइन करने की मेरे ख्याल से आपको जरूरत है नहीं। इसके बाद स्ट्रक्ट यानी कि वो कीवर्ड जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम क्लियर कट वो नेम ले रहे हैं जो आप कर रहे हो काम। स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से एक हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। किस चीज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं? एक बुक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उस बुक के स्ट्रक्चर में जो जो कंटेंट आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे आपने रखे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइटल लिया है, ऑथर लिया है और सब्जेक्ट लिया है। ठीक, टाइटल, ऑथर और सब्जेक्ट सबके अंदर हमने डिफाइन कर दिया है कितने का। टाइटल में 50 का एरे है, यहाँ पे आप देखो 50 का एरे है, और सब्जेक्ट क्योंकि नेम बड़ा होता है इसलिए यहाँ पे 100 का एरे है। और लास्ट में देखो तो हमारे पास एक और क्या कंटेंट आ गया है, बुक की आईडी। अब इतना करने के बाद हमने कहा है कि यहाँ पे आप अगर कोई वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहते हो तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बुक ले लेते हैं B1, अब B1 का यूज अगर आप फर्दर अपने प्रोग्राम में करोगे तो ये पूरा कंटेंट आपके पास अवेलेबल आएगा, यानी कि पूरा बुक की इंफॉर्मेशन किसके पास स्टोर है? B1 के पास। अब B1 डॉट टाइटल जैसे ही लिखेंगे हम, तो हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, या फिर अगर इनपुट लिया जा चुका है तो हम प्रिंट करा सकते हैं। तो सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन B1 डॉट लगाएंगे तो हमारे पास टाइटल है, डॉट लगा देंगे, ऑथर आप लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो, बुक आईडी लिख दो, तो हम सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं या फिर स्टोर करा सकते हैं। तो इसी कंटेंट को हम आगे भी देखते हैं। जो भी हम लोगों ने वहाँ पे देखा समझा कि हमारे पास स्ट्रक्चर का ये बना था, उसको हम फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक और भी पैटर्न है। बाई चांस मान लेते हैं यहाँ पे हमने केवल स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया है, ठीक है, और उसका वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर किया। यानी कि हमने ये नहीं कहा कि अभी स्ट्रक्चर कोई हमने वेरिएबल नहीं बनाया, केवल स्ट्रक्चर बना के दे दिया। आपको जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं उनके, वो आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इंट मेन के अंदर आ जाओगे और मेन में आने के बाद स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से, स्ट्रक्ट कीवर्ड ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से जिस स्ट्रक्चर का आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है उस स्ट्रक्चर का नाम प्रोवाइड कर दोगे, और उसके बाद जो भी आपको वेरिएबल चाहिए है वो डिफाइन कर दोगे। वहां पे मैंने B1 दिया था, यहाँ पे बुक 1 बुक 2 प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। इसके बाद तो मेरे ख्याल से STR CPY आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हो, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस टाइटल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर करने का तरीका क्या है, मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया। जो भी हमारा वेरिएबल्स आप डिफाइन करोगे डॉट टाइटल के अंदर, वो कंटेंट स्टोर कर दिया जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सारा का सारा हमने उसी बेस पे सारा कंटेंट स्टोर कर दिया गया है, ठीक है। अब आईडी में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के कंटेंट तो डबल कोट्स के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और यहाँ पे इंटीजर है, तो फिर हम इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हमारे पास किसके पास, बुक आईडी के अंदर स्टोरेज किया जा रहा है। अब ध्यान से फिर से सुनिए क्या चीज हमने किया है। बुक 1 के टाइटल में ये कंटेंट स्टोर किए गए हैं। अब इसी में हमने एक और काम किया गया है, बुक 2। मैंने पहले कहा था अगर आप जितने वेरिएबल्स बनाएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज पर्टिकुलर उसी स्ट्रक्चर की बन जाएंगी। उनके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो।
क्योंकि ये अलग अलग कॉपीज बन रही हैं। अब यहाँ पे सेम चीज देखोगे तो हमारे पास सेम चीज क्या हो रही है, डिफरेंट हमारे पास बुक 2 का टाइटल, बुक 2 का ऑथर और बुक 2 का सब्जेक्ट, और फिर से हमारे पास क्या आ गए, ढेर सारे कंटेंट यानी कि स्टोरेज इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब रुक रहा हूँ, किसी को ऐसा कोई ऐसा मैसेज करके या फिर जैसे बताओ, किसी को कुछ पूछना ना हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ, समझ में आया है, कोई क्वेरीज हो तो फिर यहीं पे वेट करूँ आपका। हाँ ना, कुछ भी बोल सकते हो, समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है तो फिर हम इसी के आगे फिर से आगे फर्दर अपना कंटिन्यू करते हैं। या यस सर। प्रिंटफ में आ जाएंगे, जैसा मैंने कहा, क्योंकि आपने स्टोर कर सके हैं। अभी देखो हमने क्या किया है, यूजर से इनपुट नहीं लिया है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या कहते हैं, करेक्टर को इनपुट लिया था यूजर से, एज इट इज आप बुक वन डॉट टाइटल डाल दोगे तो इसके एरे के अंदर आप इनपुट ले सकते हो, अगर एरे बना रहे हो तो, है ना। एरे के अंदर आप डायरेक्टली इनपुट लोगे तो वहां पे जब फॉर लूप चलाओगे तो यहाँ पे उनकी आई की वैल्यू पास कर देना, तो यूजर से इनपुट ले लेगा, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर फॉर लूप, यहाँ पे फॉर लूप लग जाएगा और यहाँ पे आपका ये हट इतना कंटेंट ये वाला, एक सेकंड मैम पड़ा, ये वाला कंटेंट जो है रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक। और यहाँ फॉर लूप लगा दूँ तो सारा आपका डायरेक्टली फॉर लूप से भी आप कंटेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट आप लोग देखो जरा, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक सेकंड में, इसको समझो, हम आ रहे हैं यहाँ पे। मैं 5 मिनट बता रहा हूँ आपको पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो आ जाते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा देख लिया हो तो यहाँ पे भी उतना काम किया गया है। इतना तो आप लोग देख रहे हो, डबल कोट्स में टाइटल जो है मेंशन किया है, एज इट इज लिख के आ रहा होगा, क्योंकि ये परसेंटाइल एस है, तो परसेंटाइल एस का काम क्या होता है, जो भी इस टाइटल स्ट्रिंग टाइप का कंसीडर किया था, जो भी इसमें मेंशन होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। तो आप ये देखो, 3 परसेंटाइल एस है और 1 परसेंटाइल डी लगाया गया, तो मैंने बुक वन डॉट टाइटल, बुक वन डॉट ऑथर, बुक वन डॉट सब्जेक्ट, बुक वन डॉट बुक आईडी, सेम इसी फैशन में हमारा क्या है, बुक टू डॉट ऑथर, बुक टू डॉट सब्जेक्ट, बुक टू डॉट बुक आईडी। तो सारा कंटेंट एज इट इज आप मेंशन कर दोगे और उसको प्रोग्राम को रन करा लोगे। तो इस प्रोग्राम को हम लोग फटाफट एक बार रन करा के देखते हैं, कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही है, तो फिर हम इसको आगे और फर्दर आपको मॉडिफिकेशन करके भी दिखाते हैं। इसमें प्रोग्राम बड़ा है तो इसको भी हम कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब ऐसा जा रहे हैं क्या, 10 10 मिनट में आ जाइए आप, ठीक, बस 10 मिनट में। इसको मैंने यहाँ पे कंटेंट में ले लिया है। मेन का एक ब्रैकेट खुला है, एक ब्रैकेट लास्ट में बंद किया जा रहा है, हो गया है। ये हमारा पूरा बुक का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, जो आपने देखा था। इसी के बेस पे जो मैंने पूरा प्रोग्राम डिफाइन किया है, इसके अंदर कंटेंट डिफाइन किए गए हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं। जो जो हमने डिफाइन किए थे वो सारे कंटेंट, अब यहाँ पे आप आउटपुट वाले विंडो को अगर व्यू कर रहे हो तो ये देखो, ध्यान से देखो,
बुक 1 का टाइटल है, बुक 1 का ऑथर आ गया, सब्जेक्ट आ गया और बुक आईडी आ गई। इसके बाद बुक 2 की सारी डिटेलिंग, आप डिटेलिंग आप एज इट इज इसी जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन की है, इनको आप मैच करा सकते हो और यहाँ से हम प्रिंट करा रहे हैं। अब इसमें एक काम और हम आपको दिखाते हैं जो उससे पहले भी बताया था, यानी कि आप इसी चीज़ को जो बुक 1 और बुक 2 आ रहा है वो हम ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जाओगे बुक 1 लिखोगे और यहाँ पे जाओगे बुक 2 लिख दो ना, ठीक। अब बुक 1 और बुक 2 आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तो फिर आप इसको नीचे हमें डिफाइन नहीं करना है, सेम नाम के वेरिएबल दोबारा हमें डिफाइन नहीं करना है। और फिर से अगर आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो एज इट इज आपका आंसर आएगा, किसी तरह की कोई एरर भी नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। इतनी चीज आ गई, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो वो बता देना। क्लियर दिख रहा है सारे बच्चों को? अब अपनी यस सर। क्वेरीज करो, कुछ ऐसा चीज जो ना समझ में आई हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों चल जाएंगे। आपको पास दूसरा टास्क क्या दूंगा, यहाँ पे आप लोग क्या करना, फॉर लूप अप्लाई करना है और फॉर लूप के बाद ये जो वैल्यूज हमने डायरेक्टली प्रोवाइड की थी कॉपी करने के strcpy की हेल्प से, इसको ना करके आप इस यूजर से इनपुट लोगे। जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में इनपुट लेते थे, इस कैर का एरे है, कैर के एरे में एज इट इज जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था वैसे ही हम इनपुट लेते जाएंगे और एक ही आपके फॉर लूप की हेल्प से चारों में वैल्यूज आ जाएगी। तो चारों के लिए एक एक इनपुट लेते जाना और नीचे मैसेज आप प्रोवाइड कर देना, टाइटल के लिए ऑथर के लिए इनपुट दो और सब्जेक्ट के लिए इनपुट दो, फाइनली आईडी के लिए इनपुट दो। तो सारी चीजें एक ही फॉर लूप में हो जाएंगी। इसके लिए एक फॉर लूप चल जाएगा और एक फॉर लूप सेकंड के लिए चल जाएगा, तो दोनों की अलग अलग एंट्री कर पाओगे। जब एंट्री कर लोगे तो बाद में बताएंगे कि आपका ये भी होता है बुक, यानी कि इसका भी आप स्ट्रक्चर एरे बना सकते हो। तो एरे बनाने का फायदा क्या हो, पूरा का पूरा ढेर का ढेर एन नंबर ऑफ ऐसे रिकॉर्डों को आप मेंटेन कर पाओगे एक ही वेरिएबल्स के अंदर। तो वो वेरिएबल ना होके हमारे पास एरे बन जाएगा वो स्ट्रक्चर का, ठीक है। इतना क्लियर है? तो हम आगे भी मूव करें अपने पार्ट पे। किसी को कुछ पूछना है, हाँ या ना? कहाँ गया बच्चे, ये आ गए। पूछना है किसी को? नो सर। तो अब हमारे पास एक और काम आता है कि हम आपको एक और चीज़ देते हैं, यानी कि ST सरप्राइज टेस्ट। ऑलरेडी सरप्राइज टेस्ट सरप्राइज होता है, तो हम आज की जो कंटेंट है वो यहीं पे अभी वेट स्टॉप करते हैं और इसके बाद हम आपका सरप्राइज टेस्ट का जो कंटेंट है वो अपलोड कर देंगे आपके गूगल क्लासरूम में। वहाँ पे आप जाओगे, सरप्राइज टेस्ट दोगे, ठीक है। और जितने बच्चे सरप्राइज टेस्ट देंगे उन सबकी अटेंडेंस भी मेरे पास आ जाएगी। अगर CR अवेलेबल है तो वो भी अटेंडेंस मुझे भेज देना। हम मीटिंग को भी, रिकॉर्डिंग को भी ओके सर। स्टॉप कर दे रहे हैं।